आपकी स्क्रीन पर ये हैं प्रफुल्ल पटेल। क्या आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इन पर जो तमाम आरोप थे वो निरस्त कर दिए गए हैं, वो खत्म कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले इस पर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत मिली है। यही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जो लगातार विपक्ष पर निशाना साधता है और उन पर दबाव डालता है कि वो अपनी पार्टियां छोड़ के बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाएं, ईडी ने जितनी भी कार्रवाई प्रफुल्ल पटेल पर की थी उसे अवैध करार दे दिया गया। यही नहीं, उनके 180 करोड़ की जो संपत्ति थी, जो जब्त कर ली गई थी, उसे भी क्लियर कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। और यही नहीं, जो तमाम फ्लैट्स प्रफुल्ल पटेल के जितने भी बंगले थे या जितने भी मकान थे जिन्हें जब्त कर दिया गया था दोस्तों, उसे भी क्लियर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार की एनसीपी में हैं और जैसा कि आप जानते हैं अजीत पवार जो हैं वो महाराष्ट्र सरकार में बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल जब उद्धव ठाकरे के साथ थे या शरद पवार के साथ थे तब उन्हें किस तरह से कानून का सामना करना पड़ रहा था। 3 मिसालें आपके सामने, ये देखिए। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर इकबाल मिर्ची केस, ईडी अटैचेस प्रॉपर्टी ऑफ एनसीपी लीडर एंड एमपी प्रफुल्ल पटेल, ईडी कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टी ऑफ सीजे हाउस बिल्डिंग लोकेटेड इन वर्ली एरिया ऑफ मुंबई। ये 21 जुलाई 2022 की खबर है। अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची के साथ संबंध बताए गए थे प्रफुल्ल पटेल के। दूसरी खबर, दिल्ली, former civil aviation minister Praful Patel leaves from Enforcement Directorate office. He was questioned by the agency for nearly 8 hours today in connection with the multi-crore airline seat sharing scam. जब वो यूपीए सरकार में मंत्री थे तो एक घोटाला हुआ था जिसका नाम था एयरलाइन सीट शेयरिंग स्कैम। इस बात की जांच ईडी कर रहा था। इस मामले में भी उन्हें क्लीन चिट मिल जाने वाली है, या मिल गई होगी। अब तीसरी खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। मुंबई, senior nationalist Congress party leader Praful Patel leaves from ED office. He was summoned by the agency today over an alleged land deal with Daud's close aide Iqbal Mirchi. और यह खबर है 18 अक्टूबर 2019 की। दाऊद इब्राहिम का जो खासम खास इकबाल मिर्ची के साथ ताल्लुकात और उससे जुड़ा भूमि का एक सौदा, इस मुद्दे को लेकर प्रफुल्ल पटेल की जांच हो रही थी दोस्तों। अब इन तमाम मामलों में प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट मिल गया है। जब चुनावी नतीजे आ रहे थे तब रिपब्लिक न्यूज का संवाददाता अपने आप को भाजपा का प्रवक्ता बता रहा है। नंबर बहुत फास्ट हो चुके हैं। ऐश्वर्या, बड़ी बात है, हाफवे मार्क से हम सिर्फ 11 सीट दूर है। हम 11 सीट दूर है। 11 सीट काउंटिंग के लिए 160 सीट बाकी है और 11 सीट का गैप है, यानी कि एनडीए सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार। जी बोल, मैं कहता 9 बजे के पहले हम ट्रेंड बता देंगे और हम इलेक्शन को कॉल कर देंगे। इस वक्त वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट। 2 सीट बाकी है। एनडीए 270 में है, 391 के सीट। आप देखिए एनडीए हो गया। एनडीए हाफवे मार्क पार कर चुके हैं। एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफवे मार्क दोस्तों। एनडीए हैज क्रॉस्ड हाफवे मार्क और एनडीए 350 370 की तरफ स्ट्रांगली बढ़त ले रही है। यही नहीं, आज तक की ये पापा की परी खुलेआम प्राइम टाइम में झूठ बोल रही थी। वो ये कह रही थी कि भाई जिस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम से बड़ा बताया गया है वो पोस्टर हो सकता है विपक्ष ने बनाया हो, जबकि आप जानते हैं दोस्तों वो पोस्टर बनाया था बीजेपी कर्नाटका ने। और जब उस मुद्दे को लेकर बवाल हुआ था तो उन्हें वो पोस्टर हटाना पड़ा। अरे भाई, आप जब अपने आप को ईश्वर से बड़ा दिखाइएगा, आप राम के नाम पे राजनीति करिएगा। अरे आशुतोष जी, वो ईश्वर से बड़ा आप राम के उस पोस्टर पर अटक गए हैं। मैं पूछती हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है विरोधी दलों ने वो पोस्टर, आप बताइए ना किसने बनाया था। आप बताइए ना किसने बनाया था। आप एक पोस्टर लेकर अटक गए हैं। अगर एक सेकंड आशुतोष जी, एक सेकंड सुनिए आशुतोष जी। मैं तो मैंने आपके सामने 2 मिसाल पेश कर दी दोस्तों। ये हालत है हमारी गोदी मीडिया की। और यह ना भूलें कि आज तक को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं उस इकोसिस्टम का इलाज करूंगा जो गोदी मीडिया पर दबाव बनाता है कठिन सवाल पूछने को लेकर। और यह इकोसिस्टम कौन है दोस्तों? मैं, रवीश, ध्रुव राठी, अजीत अंजुम, यानी कि तमाम पत्रकार जो सत्ता को कटघरे में रखते हैं, जो सत्ता से कठिन सवाल पूछते हैं, उनका इलाज प्रधानमंत्री करेंगे। सुनिए। प्रधानमंत्री जी, इस वक्त जितने भी लोग
इस इंटरव्यू को आज तक और इंडिया टुडे पे देख रहे हो, मेरे साथी भी ये मानेंगे कि बहुत सॉलिड इंटरव्यू था। मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी ये ही मेरा आप लोगों से शिकायत है, ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो। आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूँ, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। और मैं मानता हूँ, मैं भी जाता आता हूँ तो कभी पत्रकारों से कम उनके हाल तबीयत वगैरह तो पूछता हूँ। मैं सीरियस नेचर के सवाल जवाब नहीं करता हूँ, तो पूछता हूँ। मुझे ऐसा लगता है उनके दिलों में कुछ और पड़ा हुआ है, उनके अनुभव कुछ और है। लेकिन एक इकोसिस्टम ने ऐसे सवाल बना करके खड़े कर दिए कि आप तब तक पत्रकार नहीं है, आप तब तक न्यूट्रल नहीं है जब तक ये पूछे नहीं। इस मुसीबत से मुझे आपको भी निकालना है, वो काम भी मैं ही करूंगा। सर, जब आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री ने करीब 80 इंटरव्यूज दिए थे, मगर एक भी इंटरव्यू मुझे नहीं दिया या रवीश को नहीं दिया। जबकि प्रधानमंत्री ने मुंह पर आज तक के बड़े बड़े संवाददाताओं को बुज़दिल बताया था। मेरे साथी भी ये मानेंगे कि बहुत सॉलिड इंटरव्यू था। मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी ये ही मेरा आप लोगों से शिकायत है, ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले